मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है, दर्शाइए कि। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि कौन किसके बराबर है। तो यहाँ पर इसको BM न पढ़ के BC जो है QR के बराबर है और AB PQ के बराबर तथा AM PN के बराबर। सबसे पहले हमने ABM को PQN के सर्वांग दर्शाना है, जो कि काफ़ी आसान है। वो इसलिए क्योंकि एक भुजा इस एक भुजा के बराबर, दूसरी भुजा इस दूसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि BC और QR बराबर हैं और M और N मध्य बिंदु है। तो हम आसानी से BM बराबर क्या दिखा सकते हैं, QN। त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में क्या क्या जानकारी है। AB बराबर PQ, उसके बाद AM बराबर PN, ये दोनों दिया है, इसलिए दोनों के लिए एक ही कारण मैंने लिख दिया। अब BM बराबर QN ये क्यों कह रहे हैं, इसको हमें समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चूंकि BC बराबर QR implies that BC बट्टे 2 बराबर QR बट्टे 2 implies that BC का आधा BM बराबर QN, इसीलिए हुआ क्योंकि M और N मध्य बिंदु हैं, जैसा कि AM और PN के बारे में बोला गया कि ये दोनों माध्यिकाएं हैं। तो S सर्वांग समता कसौटी से आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। कसौटी से क्या प्राप्त हुआ आपको, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज AB के लिए PQ, रफ में देख लेते हैं, या QP। तो तीसरा क्या बचा, N। अब BM के लिए यहाँ से PN आ रहा है, यहाँ से QN, तो ये सही है, तो PQN। तो पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग है ABC और PQR को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ABC और PQR को। अब पूरे त्रिभुज में अगर हम देखें तो एक भुजा AB, एक भुजा PQ ये है, तो दूसरी भुजा BC और दूसरी भुजा यहाँ QR। अब इनके बीच का कोण हम अब बराबर कह सकते हैं, क्योंकि ABM PQN के बराबर है और ABM ही ABC कोण है, PQN ही PQR कोण है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या क्या पता है, AB बराबर PQ दिया है, BC बराबर QR भी दिया है, तो इन दोनों को हमने लिख लिया, दिया है। कोण B बराबर कोण Q कैसे कह रहे हैं, चूंकि अभी इसको लिख लीजिए, CPCT ऑफ किसके CPCT से, त्रिभुज ABM सर्वांग सम था त्रिभुज PQN के, इनकी CPCT से इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कोण B और कोण Q हैं संगत को। तो इसीलिए SAS सर्वांग समता कसौटी से आप कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। ये आपका द्वितीय भाग सिद्ध हो। तो पहले भाग के आधार पर हमें दोनों त्रिभुजों की एक और चीज़ जो पता चली वो क्या था, संगत कोण। और ये दोनों भाग बड़े त्रिभुजों के लिए भी काम कर गए,
क्योंकि यही कोण बड़े त्रिभुज का भी है और यही कोण इस बड़े त्रिभुज का भी है। तो छोटे त्रिभुज से हमें पता चला ये दोनों संगत कोण बराबर हैं, जो बड़े त्रिभुज के लिए भी संगत कोण का काम कर रहे हैं।